दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी रिव्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात करने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत के पात्रों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मैं इसकी सीरीज लाने वाला हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं इस सूची में भगवान श्री कृष्ण को शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि वो सभी महारथियों और महापात्रों तथा महानायकों में सबसे ऊपर हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, दुर्योधन। इन्हें इतिहास का सबसे क्रूर एवं महत्वाकांक्षी शासक माना जाता है। इनमें 100 आदमियों का बल था। ये गदा विद्या में भीम के समान थे और अपनी मां की कृपा से इनका शरीर पत्थर सा था। नंबर 9, शल्य। ये पांडवों के मामा थे और समय भगवान कृष्ण को छोड़कर ये सर्वश्रेष्ठ सारथी भी थे। कर्ण के बाद ये कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति बने थे। नंबर 1, घटोत्कच। ये भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। इन्होंने महाभारत युद्ध में एक रात में ही भारी तबाही मचा दी थी और महारथी कर्ण को इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति अस्त्र चलाने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 7, अभिमन्यु। ये महाभारत के सबसे कम उम्र के योद्धा में से एक हैं। इनकी सीखने की शक्ति अद्भुत थी। इन्होंने चक्रव्यूह के बारे में अपनी मां के गर्भ में ही सीख लिया था। नंबर 6, भीम। ये महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा में से एक थे और संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधरों में भी एक। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। नंबर 5, अश्वत्थामा। इन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बल में भीम के और धनुर्विद्या में अर्जुन के समान थे। नंबर 4, कर्ण। ये महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में एक है जो आज काफी लोकप्रिय हैं। इन्होंने अर्जुन को जबरदस्त टक्कर दी थी और एक बार तो अर्जुन इनके हाथों वीर गति को प्राप्त होते होते बचे थे। ये महादानी भी थे, इसलिए इन्हें दानवीर अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। इनके पास भगवान शिव का दिया हुआ विजय धनुष भी है। नंबर 3, अर्जुन। ये महाभारत के नायक माने जाते हैं और उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। इनके पास सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे और एक बार युद्ध में तो इन्होंने भगवान शिव को भी संतुष्ट कर दिया था। महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय भी इन्होंने ही लिया था। नंबर 2, द्रोणाचार्य। ये कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इन्हें भी सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, परंतु युद्ध में इन्होंने उनका कोई प्रयोग नहीं किया। इन्हें छल से मारा गया था। नंबर 1, भीष्म। ये महाशक्तिशाली योद्धा थे। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और एक बार इन्होंने अपने गुरु अति महारथी परशुराम जी को भी लगभग परास्त किया है। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग इस सूची से संतुष्ट नहीं होंगे, परंतु मैं बता दूं, ये युद्ध में भाग लेने वालों की लिस्ट है, न कि महाभारत काल के। उस समय कई और महारथी भी थे, जैसे परशुराम जी, बलराम जी, जरासंध, हनुमान जी, जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। और आपके अनुसार इस सूची में पहले नंबर पर कौन हो, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।